Good morning, students. Now, my next topic of 5th chapter. First, we have done how to calculate ratios, new share, and sacrificing. Second step is treatment of goodwill. You know, it has been already covered. It is covered that goodwill is governed by Accounting Standard 26. Now, when a new partner is coming, the existing old partner are sacrificing their share and they must be paid for goodwill also. So good payment of goodwill or premium of goodwill is a method of compensating sacrifice made by the existing partner in case of admission of a new partner. Clear? जो हम गुडविल पे कर रहे हैं या प्रीमियम फॉर गुडविल, हम इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल कहेंगे. पेमेंट ऑफ गुडविल मीन्स प्रीमियम. आपने हमेशा वर्ड यूज़ करना है प्रीमियम फॉर गुडविल. गुडविल के लिए जो हमने अमाउंट पे की है, प्रीमियम क्यों पे की है? ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको हम कॉम्पनसेट कर सकें. उन्होंने अपना शेयर मुझको दिया है. क्लियर? नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, देयर आर डिफरेंट केसेस एंड आई एम गोइंग टू डू विथ यू फ्यू ऑफ देम टुडे. फर्स्ट इज व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली. अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि न्यू पार्टनर इज कमिंग एंड ही इज पेइंग गुडविल प्राइवेटली, then no journal entry is need to be passed. Okay, no entry, remember this. अगर word privately आ जाए, you will leave the goodwill. आपने कोई entry pass ही नहीं करनी. नीचे एक लिख देना लाइन में कि goodwill is paid privately, so no entry after the sum. Second case, अब ध्यान से समझो बेटा. जब आपने गुडविल सॉल्व करना है, आपको यहाँ तक आना चाहिए कि गुडविल कैलकुलेट कैसे कर रही है, विच आई हैव टॉट इन चैप्टर 3, और फिर सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो कैसे निकालनी है, विच आई हैव टॉट इन चैप्टर 4 एंड इवन इन दिस चैप्टर वी हैव प्रैक्टिस्ड. क्लियर? ये स्टेप अगला आता है उसके बाद वाला. तो देखो, व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस. जब आप गुडविल नया पार्टनर लेके आया है और उसने वो गुडविल अपने बिजनेस में रखी है, मतलब पार्टनर्स ने उस गुडविल को विड्रॉ नहीं किया, तो व्हाट आर द एंट्रीज? सबसे पहले जब वो गुडविल लेके आया है, चाहे कैश लेके आया है या चेक लेके आया है, तो आपकी एंट्री होगी बेटा कैश और बैंक अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ये पहली एंट्री डालनी है जब वो कैश में गुडविल लेके आया है. आप बुक्स में देखोगे कि वो एक और एंट्री देंगे, दैट इज़ कैश और बैंक टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुडविल के साथ वो कैपिटल भी लेके आया होगा, तो वो एंट्री आपने कैपिटल की डालनी है, जो आपको +1 में भी सिखाई है. कैपिटल बॉट इनटू द बिजनेस, कैश टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री डाली है बिकॉज माई टॉपिक इज़ दैट. कैपिटल मैंने आपको बता दिया, वो आपको ऑलरेडी आते हैं. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. फर्दर, अब ये जो गुडविल वो लाया है वो ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे अपने में. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है उनके कैपिटल अकाउंट में. इन विच रेशियो? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाली हूँ वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है. आपने देखा है ना कि बैलेंस शीट में ऊपर गुडविल मेंशन होती है, मीन्स गुडविल इज एग्जिस्टिंग इन द बुक. सो हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट व्हेन गुड. अब इसमें दो केस हैं व्हेन गुडविल इज एग्जिस्टिंग. एक तो उसे राइट ऑफ करना है, उसे ख़त्म करना है, और दूसरा उसे रिटेन करना है. व्हेन यू आर गोइंग टू राइट ऑफ, तो एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था. सो ये अगर क्वेश्चन में हो कि ऑलरेडी गुडविल है, आपने कई बच्चों ने मैसेज करके पूछा भी था कि मैम गुडविल इज ऑलरेडी देयर, देन आई एक्सप्लेन्ड यू कि यू हैव टू राइट इट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. एंड इफ इट इज रिटेन्ड, नो एंट्री, इट विल बी ट्रीटेड इन बैलेंस शीट एज एन एसेट. ओके. नाउ रिगार्डिंग सेकेंड केस, अ सम. I framed a sum. You will solve the first 10 sums on your own. They are very simple sums. Okay, from the goodwill topic, that first 10 sums. Okay, तो A:B की रेशियो थी 2:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1. तो फर्स्ट यू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू.
C का शेयर था 1/5. C bought capital 1 lakh and premium for goodwill 21,000. So what are the entries? Treatment of goodwill. Firstly, he bought goodwill in capital, so entry will be cash account debit to premium for goodwill account to C's capital account. You have to mention the word premium for goodwill always. Don't mention only goodwill. It won't be fetching you any marks then. Okay. So word premium for goodwill is very important. So 1,21,000. 1 lakh is your capital and 21,000 is your goodwill. 21,000 goodwill and 1 lakh is your capital. Clear? Further, you have to make a journal performer like properly. Dates you have to mention as mentioned in the question. Now this premium for goodwill you have to distribute among old partners in sacrificing ratio. So premium for and sacrificing ratio is 1:2 after calculating old minus new. So premium for goodwill account debit to old partner A's capital account to B's capital account 21,000, in the sacrificing ratio 7,000 and 14,000. Till here your first point is clear. Now goodwill is already existing, has been already done with you, that's why no sum with this. I have just tell you again a journal entry. Now third case, when goodwill is bought in cash and withdrawn by the partners partly or fully. ये केस समझो, जब गुडविल आप लेके आए हो कैश में या बैंक चेक में लेके आए हो, नो इश्यू, और वो पार्टनर्स ने पूरी निकाल ली या आधी निकाल ली, वो मेंशन करेंगे क्वेश्चन में कि कितना शेयर निकाला है, तो एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री गुडविल बॉट इन कैश की सेम है बेटा. सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटा गया, वो भी सेम है. थर्ड एंट्री जब उन्होंने पैसे निकाले हैं, दैट विल बी डिफरेंट. सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक. जब आपने गुडविल, जब ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ कर ली तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. क्लियर दिस एंट्री? अब यही सम जो मैंने आपको भी समझाया, उसी में अगर मैं कहूँ कि 50% ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, मीन्स 50% of 7,000, 3,500, 14,000, 7,000. So A's capital account debit to B's capital account debit to cash or bank, being half amount of goodwill withdrawn. So third case is also clear to all of you. Now the fourth case and the last case which I am going to deal with you today. When goodwill is bought in kind, means they are not bringing goodwill in cash. So in place of cash you will write down whatever they are bringing, like they are bringing asset. So asset account debit to new partners capital account. Okay, नए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कि उसने एसेट दिया है इतना कैपिटल के लिए, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इतना गुडविल के लिए. क्लियर? मतलब आपने कैश की जगह वर्ड लिख देना है एसेट अकाउंट, बस दैट्स अ डिफरेंस. आगे एंट्रीज वही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? आगे एंट्री सेम है, उसको आपने प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है. रेशियो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट रेशियो विल बी सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओनली जब गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है तब ओल्ड रेशियो काम आएगी, नहीं तो ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग रेशियो काम आएगी. क्लियर बेटा? व्हेन गुडविल इज बॉट इन काइंड. अब इसका एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ. जैसे मैं कहूँ कि a new partner bought 2 lakh machinery for 1,50,000 capital and 50,000 premium for goodwill. So what will be entry? Machinery account debit to new partners capital account to premium for goodwill account. 2 lakh, 1,50,000 and 50,000. Then this 50,000 you are going to distribute among partner A and B in their sacrificing ratio. Is it clear to all of you? Till this you just learn the entries. You have to learn this journal entries thoroughly, then only you will be able to solve the sums. And you have to remember all the last topics which I have taught you, because they will be used now. That's why I was teaching them with a very slow speed that it get into your mind. If you have any query regarding this, you have to ask me. Look at the illustrations and solve the sums. As you have a new book, you can solve I think first 10 sums. They are very simple sums. Only one entry you have to pass there. Okay, so that is your homework. Thank you.